वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। ये प्रॉप्ट बीम का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रॉप्ट बीम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक ये नॉलेज होना चाहिए कि जो आपका जो कैंटिलीवर बीम है उस पे जो अलग अलग लोडिंग की आपकी कंडीशंस होती हैं, तो उन पर्टिकुलर केसेस में आपके पास डिफ्लेक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है। जैसे मैंने एक कैंटिलीवर बीम बनाया है जिसके फ्री पॉइंट पे एक लोड लग रहा है। फ्री पॉइंट पे एक लोड लग रहा है पी, उसके अलावा यहाँ पर और कोई लोड नहीं है। तो इस फ्री पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा वो आपको याद रखना है। इस फ्री पॉइंट पे डेल इक्वल टू डेल मीन्स डिफ्लेक्शन, इसका वैल्यू हो जाएगा पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हमें प्रॉब्लम बीम में पढ़ने वाला है। मतलब अगर मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है तो आपको ये पता होगा कि हम कोई भी मेथड सॉल्व करते थे तो उसमें हमें लास्ट में पॉइंट लोड के केस में हमें यह वाली वैल्यू देखने को मिला करती थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या केस हुआ करता था? इसके अलावा एक केस ये हुआ करता था कि यहाँ पर आप लगा दिए यूडीएल, यहाँ पर लगा दिया यूडीएल, और यहाँ पर आप W से शो कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं स्मॉल w शो कर रहा हूँ। कई बुक्स या क्वेश्चन पेपर्स में इसे स्मॉल q बोल सकता है। तो बस क्या करो, जो आपका जो फॉर्मूला में लिखा रहा हूँ उसमें W की जगह q को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह। तो इसका क्या होता था, W L⁴ अपॉन 8 ई आई। प्रॉप्ट बीम का मैं जो भी मेथड बताऊंगा वो सारे के सारे बीम पे अप्लाई होगा। मतलब कैंटिलीवर बीम का ही एक टाइप है प्रॉप्ट बीम जिसमें एक सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, चाहे आप कैसा भी केस को यहाँ पर ले आओ। और एक केस होता है, ये था पॉइंट लोड का केस, ये था यूडीएल का केस। अब मैं बता रहा हूँ यूवीएल का, मतलब अल्टीमेट वेरिंग लोड। तो अल्टीमेट वेरिंग लोड कैसा होता है भाई? ये हमारा अल्टीमेट वेरिंग लोड होता है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, एल लेंथ होती है इसकी। और अगर इसमें भी अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है तो इस केस में हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है? इस केस में हमारा डिफ्लेक्शन होता है W L⁴ अपॉन 30 ई आई। ई आई मीन्स फ्लेक्सर रिजिडिटी। ठीक है, तो ये तो थे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको इस बीम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय आपको काम आएंगे। अभी हमें काम कहाँ पर आएंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा एक फंडा है कि जैसे कि सपोज मैं एक ये वाला केस ले लिया, सपोज मैं एक यूडीएल का ये वाला केस ले लिया। ठीक है, जिसमें प्रॉप्ड बीम यहाँ से रिएक्शन लगा रहा है, यहाँ से रिएक्शन लगा रहा है। तो ये अकेला बीम मेरे दो पार्ट में टूटेगा। अकेला मेरा ये बीम दो पार्ट में टूटेगा। अगर ये रिएक्शन आर है और ये यूडीएल लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो ये अकेला बीम मेरे दो पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट होगा मेरा ये वाला पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूडीएल लग रहा है। मतलब भाई मेरा ये बीम दो पार्ट से मिल करके बना है। एक ऐसा बीम जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूडीएल लोड लग रहा है। और अगर मैं यूडीएल को हटा करके उस रिएक्शन को दिखाऊं तो सिर्फ एक रिएक्शन लग रहा है। तो आप आप मेन क्या कर सकते हो, ये वाला जो डायग्राम है, जो आपका मेन फिगर है जिसमें आपका यूडीएल लोड लग रहा है और वहां पर एक प्रॉप्ड बीम का कंडीशन है, जहां प्रॉप्ड बीम क्यों बोलेंगे क्योंकि वहां पर एक रिएक्शन लग रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर बीम को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूडीएल लोड लग रहा है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन फॉर्मूलेस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें ये दोनों के डिफ्लेक्शन को इक्वेट करना है, एक दूसरे के डिफ्लेक्शन को इक्वेट करना है। क्योंकि जो ये वाला बीम है वो इसको अपोज करेगा, ये वाला उसको अपोज करेगा, तो हमें दोनों के डिफ्लेक्शन को एक दूसरे के इक्वल में लिखना है। वहां से फिर हम रिएक्शन वगैरह की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो वो सॉल्व कैसे होगा वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो।